आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में संकल्प सप्ताह, स्वच्छता अभियान और प्रकृति पर्व कर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज से एक संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की गई। संकल्प सप्ताह के दौरान देश के 329 जिलों के 500 प्रखंडों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पेश है संकल्प सप्ताह के संबंध में एक रिपोर्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि और उस सिद्धि से भारत की समृद्धि के लिए ही एक नए कार्यक्रम की नींव पड़ी, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP। 112 एस्पिरेशनल जिलों में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP को सफलता के साथ लागू किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ADP प्रोग्राम की सफलता को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के विजन को घर घर तक पहुंचाने का मिशन है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसमें विकास का फोकस होगा ब्लॉक यानी विकास खंड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आदर्श पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी राज्यों का बहुत बड़ा और अहम रोल है। ABP में 500 ब्लॉक्स को चुना गया है। इरादा पक्का है और मिशन सिर्फ एक है, विकास का लाभ हर ब्लॉक के हर जन तक पहुंचे और विकास की ये बयार देश के कोने कोने तक पहुंचे। सरकार इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कई जरूरी बातों का ध्यान रख रही है, जैसे कि ब्लॉक स्तर के डेवलपमेंट के लिए सही रणनीति का चुनाव, अधिकारियों के हाथ मजबूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य ग्रामीण संस्थानों में तकनीकी ट्रेनिंग, मंत्रालयों और विभागों से डेटा सोर्सिंग और नॉलेज पोर्टल का निर्माण। ABP का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को हर गांव, हर ब्लॉक तक बेहतर ढंग से पहुंचाकर आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसीलिए आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसकी 5 थीम्स और 40 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs भी चुने गए हैं। ये 5 थीम्स हैं: कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेश और सामाजिक विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। संसाधन, सराहना और संकल्प, इन तीनों को मिलाकर ही तो विकसित राष्ट्र का हमारा सपना ABP कार्यक्रम की सफलता से तय होगा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिन्हित किए गए जिलों और प्रखंडों में विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान की जाएगी। जिस भारत मंडपम में इसी एक महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा
तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी, और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है, और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए, नेशनल एवरेज पर ले जाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, कितना बड़ा परिणाम आएगा। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने कामयाबी का परचम लहराया है, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी 100% सफल होने ही वाला है। और इसलिए नहीं कि योजना बड़ी अद्भुत है, इसलिए कि काम करने वाले लोग अद्भुत हैं। मेरी सिर्फ शुभकामनाएं आपके साथ ऐसा नहीं है, मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप 2 कदम चले तो मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपका एक साथी बनकर के काम करना चाहता हूं, आपकी टीम का एक सदस्य बनकर के काम करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक टीम बनकर के ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का सक्सेस जो चाहते हैं, अगर हमने उसको 2 साल का टाइम तय किया तो मुझे पक्का विश्वास है हम 1.5 साल में कर देंगे। अगर हमने 1.5 साल तय किया तो हम 1 साल में कर देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के लिए हमने बहुत ही सरल रणनीति के तहत काम किया है। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है वो जितना ज्यादा विकसित होगा, मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। हमें ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, ये नीति आयोग का कार्यक्रम बनने नहीं देना है। मुझे ये सरकार का स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वभाव बनाना है, केंद्र और राज्य के विभागों का स्वभाव बनाना है। जब सब विभाग तय करे कि मेरे यहाँ लास्ट जो 100 हैं वो अब एवरेज से ऊपर चले गए हैं, आप देखिए सारे पैरामीटर बदल जाएंगे। तो ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसको काम करने का तरीका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उनकी इकाइयों के द्वारा होगा। उसी प्रकार से राज्य सरकारें ज्यादा नहीं, सबसे पीछे जो हैं ऐसे 100 विलेज सिलेक्ट करें, उनको एक बार 2 महीना 3 महीने के काम के अंदर बाहर ले आए। उससे आपको पता चलेगा कन्वर्जेंस कैसे होता है, वहां की समस्याओं का समाधान कैसे होता है, वहां पर अगर स्टाफ नहीं है, वहां पर रिक्रूटमेंट की जरूरत है, रिक्रूट करना है, वहां यंग अफसर को लगाने की जरूरत है, यंग अफसर को लगाना है। अगर एक बार उनके सामने मॉडल हो गया कि उनके 100 विलेज को उन्होंने 1 महीने में ठीक कर लिया, तो वो मॉडल उनके 1000 गांवों को ठीक करने में देर नहीं करेगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए भी मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा और भारत सरकार के अधिकारी भी ध्यान दें कि जो ब्लॉक के अंदर सफल हो रहे हैं ना, उनको आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए। उन अफसरों का विशेष रूप से, ताकि उनके पास कुछ करने का जज्बा है, वो धरती पे परिणाम लाने वाले लोग हैं, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो संकल्प सप्ताह है उसका मैक्सिमम उपयोग कीजिए, खुले मन से चर्चा कीजिए, डिजाइन वर्कआउट कीजिए, उसी प्रकार से हमारे संसाधनों का उपयोग कीजिए। मेरा सबसे आग्रह कि हमें 3 महीने के भीतर 5 पैरामीटर ऐसे तय कीजिए जिसमें हम पूरी तरह स्टेट के एवरेज से बाहर आ जाते हैं, कर लीजिए। धीरे धीरे करके एक एक समस्या से निकलते जाएंगे, आप देखते ही देखते आपका ब्लॉक एस्पिरेशनल में से औरों का एस्पिरेशन बढ़ाने का एस्पिरेशन बन जाएगा। जी
झारखंड समेत पूरे देश में इन दिनों स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कल यानी 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संदेश में देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, याद रखिए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने में हो रहा है और देशवासियों के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, बहुत आग्रह है, आप भी स्वच्छता के इस अभियान से जरूर जुड़े। 1 तारीख 10 बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए। गांधी जयंती पर हर देशवासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। एक प्रकार से पूरा महीना हम प्रयत्न पूर्वक खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडीक्राफ्ट खरीदें। हमें लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है। झारखंड का प्रकृति पर्व कर्मा पिछले सोमवार को राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष नृत्य संगीत के साथ लोगों ने पूजा अर्चना की। रांची में आयोजित कर्मा पर्व के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा, Our Karma Puja is telling us we have to worship the nature as God. There were days when the so-called well-developed economically, I mean to say they are economically well-developed as always. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति पर्व कर्मा झारखंड की विशिष्ट पहचान है। करम उत्सव के इस पर्व में आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। करम उत्सव आदिवासी समाज की एक ऐसी परंपरागत त्योहार है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी करते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी करते रहे। बस हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने इस त्योहार को और कितने उत्साह के साथ और अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। आदिवासी समाज एक प्राकृतिक पूजा व्यवस्था पर आस्था रखने वाला समाज है। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत इन्हीं के उपासक आदिवासी समाज। लेकिन वर्तमान भौतिकवादी युग में इन सभी पहाड़, पर्वत, नदी, नालों के ऊपर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, विशेषकर आदिवासी समाजों के लिए। हम लोग आज विकास के उस पैमाने और उस गति को पकड़ने की प्रयास में हैं, जहां कहीं न कहीं हमारे प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रहा है। ये हम सभी के लिए, सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम पूजा के साथ साथ इस मानव जीवन को भी कैसे संरक्षित करें, ये हम सभी लोगों के हाथों पर ही निर्भर करता है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।